हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का शिवांश ऑनलाइन स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जीके की सीरीज़, जिसमें कि आज का जो हमारा ये टॉपिक होने वाला है, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड यहाँ पर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। तो जो ये कंटेंट मिलेगा आपको एमसीक्यू के फॉर्म में मिलेगा, जो कि आगामी समस्त सभी, चाहे यूके ट्रिपल एस सी हो या फिर यूके पीएससी हो, सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी सीरीज़। और एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग वन बाय वन टॉपिक वाइज इसको क्लियर करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो पहला इसमें टॉपिक है तो भारत का भूगोल, और पहला टॉपिक है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखते हैं। तो पहला यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। यानी कि सही उत्तर यहाँ पर चुनना है। पहला है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। सेकंड है, यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% अधिकृत किए हुए है। तीसरा है, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। चौथा है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो एकदम राइट दिख रहा है, एकदम फोर्थ वाला सही है, और इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद है, सेकंड है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर सी है, यानी कि 7वां स्थान है विश्व के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रफल के दृष्टि से। थर्ड है, भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके बाद है फोर्थ, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो अवस्थिति है संपूर्ण मानव जाति का, यह ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा समस्त परीक्षाओं के लिए, आप लोग सही से देखें। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख, या फिर 6,30,000 ऑप्शन बी, या फिर सी 8 लाख, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर डी है, क्योंकि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गाँवों की संख्या लगभग 6,40,932 है। तो इसका राइट आंसर ये है यहाँ पर। इसके बाद है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला है, भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। बी है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। सी है, भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। डी है, भारत में राज्यों की संख्या 26 है। तो जो डी हो जाएगा वह सही सुमेलित नहीं है, ये राइट आंसर इसका है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो असत्य यहाँ पर देखना है। पहला है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत बी है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। सी है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन डी है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसके हिसाब से, असत्य कथन के हिसाब से डी राइट है, क्योंकि जो सर्वप्रथम सूर्योदय है वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। आप सभी को यहाँ पर भलीभांति याद होना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये प्रश्न बन सकता है आगे को। तो फ्रेंड्स, ये था पहला जो जिसमें हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यू, क्योंकि एकदम इम्पोर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो वही प्रश्न हम लोग देखेंगे। और सेकंड जो टॉपिक है इसका, ये है आपका अक्षांशीय विस्तार से संबंधित। इसमें जितने प्रश्न इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनेंगे उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं अक्षांशीय और देशांतर के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो ये है आपका ग्लोब, और ग्लोब में जो 36 रेखाएँ आपको देखने को मिल रही हैं, ये आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड है। और जो
मध्य या विषुवतीय रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और इसके उत्तर में उत्तरी अक्षांश रेखाएं होंगी और दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होंगी। इसके बाद जो इसका देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो जितने भी यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं देखी जा रही हैं ये इस हिसाब से है ना, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर कहलाएंगे। और जो ये मिड है, ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री पर, इसको कहा जाएगा प्रधान याम्योत्तर रेखा या फिर ग्रीनविच रेखा इसको कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में यहाँ पर पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ें हैं, जो पहला है यहाँ पर, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 हो जाएगी। यानी कि देखिए इसमें इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179, जिसमें कि 89 आपकी हो जाएंगी उत्तरी अक्षांश और 89 दक्षिणी अक्षांश, और जो एक होगा वो होगा आपका विषुवत वृत्त। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या प्रश्न आ जाता है तो 179। ठीक है, यानी कि 179। इसके बाद है किन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी कि जो ये अक्षांश रेखाएं आपको दिख रही है, इनके जो बीच की दूरी की बात करें तो ये हो जाएगा 111 किलोमीटर। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग है इसमें, अब इसी प्रकार से देशांतर रेखाओं की बात होगी तो देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका, जैसे कि मान लिया ये ग्लोब है और अगर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका हो जाएगा देशांतर। ठीक है, इस प्रकार से कुछ होगा। तो इसमें ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर क्या होगा, देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती रहेगी। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। अगला है विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। यानी कि जो विषुवत रेखा है यहीं पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होगी, जो कि है 111.33 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इसके बाद भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यह प्रश्न रिपीटेड कई परीक्षाओं में पूर्व में पूछा गया है। इसकी मुख्य भूमि, अगर मुख्य भूमि को लेकर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये लाइन है क्योंकि ये इससे रिलेटेड जो प्रश्न है ये ज़रूर बनता है। ठीक है, और इसके बाद जो थोड़े इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इन पर चर्चा करते हैं। तो पहला है भारत विस्तृत है, तो इसका भारत विस्तृत है आपका, इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो इसका राइट आंसर है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, अभी हमने चर्चा की थी ऊपर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है और इसका अपने डिग्री में विस्तार भी देख लिया है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो कौन सा वह अक्षांश है, ठीक है, जो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से कौन से एक राज्य से होकर भी गुजरता है। तो इसका इस हिसाब से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो राजस्थान हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। थोड़ा डीप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है।
तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर बी यानी कि जैसलमेर इसका सही आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो तीसरा टॉपिक है आज का इसमें, वह है भारत एवं कर्क रेखा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा शुरू से चल रहा है जो हमारी ये सीरीज़ है। और जितने भी जो कैंडिडेट्स अन्य जिन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली है, तो उनके लिए तो ये रिवीजन क्लास के रूप में हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आप सभी देखें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। इसके बाद देखिए, हम लोग सीधे इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चनिंग फॉर्म में देखेंगे सीधा। तो पहला है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है निम्न में से। तो इससे पहले हम लोग ये देखेंगे, कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं, और इन राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो आप भली भांति देखिएगा, क्योंकि कभी कभार प्रश्न इस फॉर्म में पूछता है कि जो जितने भी ये कर्क रेखा पर अवस्थित जो राज्य हैं, इनका क्रम या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर लगाइए, ठीक है, या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर इनको क्रम वाइज क्रमानुसार लगाइए। तो आजकल का जो भाई जो क्वेश्चनिंग हो रही है यूकेपीएससी हो या फिर यूके ट्रिपल एससी हो, काफ़ी डीप यहाँ पर पूछा जो क्वेश्चनिंग आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब देखेंगे क्वेश्चन जो है इसके संबंध में, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी झारखंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सेकंड है, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनना है। तो कौन कौन से वह राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजर रही है। ठीक है, तो आप सभी को पता है भाई, अभी देखा था हमने 8 राज्य। पहला गुजरात हो जाएगा, दूसरा छत्तीसगढ़ है, और इसके बाद है फोर्थ झारखंड। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 4। इसके बाद जस्ट नेक्स्ट है, कर्क रेखा गुजरती है, फिर से वही क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी से भी होकर गुजर रही है, त्रिपुरा से भी जा रही है, मिजोरम से भी जा रही है। उपरोक्त सभी यहाँ सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है नेक्स्ट है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है निम्न में से कौन सा वह है इनमें से। ठीक है, तो सही ढूंढना है आपने, तो इसमें ओनली एक ही है, तो डी हो जाएगा यानी कि झारखंड। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो सही से आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, यहाँ पर पूछा है नहीं गुजरती है। तो देखिए, त्रिपुरा से भी जा रही है, छत्तीसगढ़ से भी जाती है और डी से भी, लेकिन मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो काफ़ी थोड़ा सा अपने यहाँ पर डीप है, तो इस प्रकार से कभी कभार प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इसको सही से देखना है आप लोगों को। तो इसका जो है आपका राइट आंसर गांधीनगर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे इन सभी ऑप्शनों में से जो है निकटतम दूरी पर जो कर्क रेखा से काफ़ी निकट स्थित है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है। तो नेक्स्ट इसके हिसाब से दिल्ली है, या फिर कोलकाता है, जोधपुर है, या फिर नागपुर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलकाता, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग नज़दीक स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो कौन सा वह हो जाएगा आपका लगभग भारत की बात हो रही है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में यहाँ पर डिवाइड करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। ठीक है, क्योंकि आपको लोकेशन पता है, स्थिति पता है, भारत की जो स्थिति है हमारे गोलार्ध पर यानी कि ग्लोब पर कहाँ पर है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो अभी मैंने बोला था जैसे कि वो लोकेशन पूछ लेता है, तो इसमें पूछा है भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो कौन सा वह है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होगा। तो इसके अकॉर्डिंग है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिपुर, जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है 11, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। ठीक है, तो दिन की अवधि कहाँ पर अधिकतम होगी, जून माह की बात हो रही है।
तो इसके अकॉर्डिंग है राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, या फिर बी चेन्नई, या फिर सी, या फिर डी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली हो जाएगा। तो ये सभी प्रश्न पूर्व में किसी न किसी स्टेट की परीक्षाओं में, जैसे कि यहाँ पर उत्तराखंड PCS मेंस में ये प्रश्न पूछा गया था 2006 में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। अब देखिए इसका थोड़ा सा संक्षिप्त हम लोग विवरण देख लेते हैं। इसमें सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्धों में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सबसे उत्तर है या अतः यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो इसका राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है? तो इसके अकॉर्डिंग कर्क रेखा के सबसे नियर में जो है वह है ऑप्शन नंबर ए जबलपुर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है माही, बी है चंबल, सी है नर्मदा, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का जो लेटेस्ट हमने कंटेंट यहाँ पर सीरीज़ की बात कर रखी है इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो इसमें टॉपिक वाइज हम लोग आगे बने रहेंगे, और आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि ये सभी आपके लिए परीक्षा उपयोगी रहेगा। जितने भी UKSSC या फिर UKPSC जो एग्ज़ाम्स आपके आगे को रहेंगे, काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। तो थैंक यू।